सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे। देखिए चैप्टर 7 का नेम क्या था, फ्रैक्शन, और इसके एक्सरसाइज 7.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 ऑफ क्लास 5। देखो 7.4 में हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये जो चैप्टर है हमारा, ये आगे आने वाली क्लास के लिए एक बेस तैयार करके देगा आपके लिए। अगर आप पे ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे आने वाली क्लासेस में। तो बहुत ध्यान से करना ये चैप्टर और हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते चलना। सबसे पहले हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखने इस चैप्टर में। तो हम 2 से 3 तरीके सीखेंगे जिससे हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो सबसे पहले से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट से। देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे लिए, 7 + 3/5 को ऐड करना है। अगेन मैं आपसे एक बात बोलता हूं, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मैथ्स में। क्लियर? लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम आता है। क्लियर? रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं 3 से 4 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, है ना। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सिंपलेस्ट वे बताऊं क्लियर सॉल्व करने की। तो एक बात याद रखेंगे आप कि अगर हमें ए वाले पार्ट को देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये मेरा अकेला है और ये 3/5 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर मैं एक शॉर्ट मेथड से बताता हूं आपके लिए। सबसे पहले क्लियर, शॉर्ट मेथड से क्या, मेरे को इनको ऐड करना है। तो मैं इस कंडीशन में क्या लिख सकता हूं, इसका आंसर जो होगा है ना, हमारा आंसर वो होगा मेरा 7 3/5। क्लियर? डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। क्लियर? बस मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देना है। क्लियर? अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, सेकंड वे बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। सेकंड वे जो है ये मेरा फर्स्ट वे हो गया सॉल्व करने का, सेकंड वे। दोनों तरीके जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्लियर? 7 + 3/5। क्लियर? आपके टीचर्स कैसे बता सकते हैं कि पहले बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 और 5। तो देखो पहले लाइन खींच देंगे, नीचे 5 का मैं 5 लिख दूंगा और 7 और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मींस जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे ना उस तरह से, और +3 का +3 लिख दिया। अब मेरा 7 5 क्या होता है बच्चों, 35, और प्लस में मैं कर दूंगा 3 और अपॉन 5। देखो मैंने सब सेम ही लिखा है, बस 7 5 या 35 होता है तो मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया। अब 35 + 3 होता है मेरा 38, और अपॉन 5 का मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। ये मैं इक्वल्स टू लिखता हूँ, इसका मतलब ये एक स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है ना। हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाते हैं। अब मेरा आ गया 38/5। मुझे ये मेरा आंसर है बेसिकली, अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये मेरा आंसर है। क्लियर? लेकिन आपके हो सकता है आंसर शीट में इसमें किसमें लिखा हो, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें ऑलरेडी कन्वर्ट करना आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने सीखा है। 5 7 जा 35 डिवाइड करते थे ना हम, और 38 में से 35 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो इससे फिर हम टेबल बनाते थे। ये वाला जो 7 होता था तो मेरा बीच में आ जाता था, ये 5 जो रहता था मेरा नीचे आ जाता था, और ये 3 जो रहता था मेरा ऊपर आ जाता था। क्लियर है? तो 7 3/5। तो देखो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है ना। दो अलग अलग तरीके से मैंने सॉल्व करके बताया, लेकिन आंसर मैंने सेम ला करके दिखाया आपके लिए। एक और तरीका है, अब वो मैं बताऊंगा नहीं, वो आगे आने वाली वीडियो 20 क्वेश्चंस है, उसमें हम थर्ड तरीका भी समझ लेंगे। क्लियर? बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट को अब मैं पूरी लॉन्ग प्रोसेस से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 15 8/9 ये हो गया हमारा आंसर बी पार्ट का। क्लियर? अब सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में देखो क्या है कि डिनोमिनेटर जब भी आपका सेम हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। क्लियर? जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो, और आपके पास दोनों फ्रैक्शंस होते हैं, तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं उनके लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो यहाँ पे मुझे 5/11 और 3/11 को मुझे ऐड करना था, तो मैंने देखा मेरा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो मैं 2 बार की जगह मैं 1 बार लिखूंगा अपना डिनोमिनेटर, ओके, और 5 + 3 ऊपर की वैल्यू मैं एज इट इज लिख दूंगा। क्लियर? 5 + 3 होता है मेरा 8 8/11। क्लियर? तो ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर? तो ऐसे कर देना है। तो याद रखेंगे जब नीचे वाली वैल्यू सेम रहे ना, तो ऊपर नीचे 1 बार बस लिख करके ऊपर वाली वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो ये बस याद रखो। सिमिलरली डी वाले पार्ट में देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी क्या है, मेरा डिनोमिनेटर सेम है ना, 15 है। तो मैं क्या करूंगा, 1 बार बस 15 लिखूंगा और ऊपर 8 + 7 लिख दूंगा, और इन दोनों को 8 + 7 करूंगा तो मेरा आ जाएगा आई थिंक 7
15 आ जाएगा, 15/15, और मैं जानता हूँ 15/15 है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, है ना। जब भी मैंने बताया था आपको, जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा था कि दोनों ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, तो 1/1 लिख सकते हैं, और 1/1 मतलब मेरा 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों डी पार्ट का आंसर। ई पार्ट पे आ जाओ। देखो ई पार्ट में मेरे नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं है, ना ही अब कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई पार्ट, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिनोमिनेटर को सेम बना पाऊं। मैं डिनोमिनेटर को सेम बनाऊंगा, डिनोमिनेटर को सेम बना दूंगा तो मैं वही ये वाला ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना मेरा। देखो कितना इजी, जब मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो मैं सिंपली ऊपर वाली बस वैल्यू मुझे ऐड करनी रहेगी। तो यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैं इसको सेम बनाने की कोशिश करूंगा। सेम बनाने की मैं कैसे कोशिश करूंगा, देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा एलसीएम ऑफ 8 एंड 16, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू का हम एलसीएम निकालते हैं, तो जब आप एलसीएम निकालोगे 8 और 16 का, तो आपका आंसर आएगा 16, ठीक है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। 8 और 16 का निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 से फिर से करेंगे तो 1 1। तो ये जो 4 2 है इनको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो 1 2 2 2 3 और 4, ये वाले 4 2 जो है ना, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम तो निकालना सीखा है ना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था। क्लियर है। तो ये हमने क्या कर दिया था एलसीएम। तो एलसीएम आप ऐसे निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब एलसीएम क्योंकि मेरा आ गया तो आप ध्यान से सुनो। अब हम क्या करेंगे, अब मैं 5/8 लिखूंगा, 5/8 लिखूंगा। मैंने नीचे वाली 8 का भी एलसीएम निकाला था ना, जो कि मेरा 16 था। तो मैं इस 8 को 16 बनाऊंगा। अब 8 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 16 बन जाए, तो 8 में मैं 2 कर मल्टीप्लाई करूंगा। अब नीचे 2 करूंगा तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर। इसको मैं थोड़ा और दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा। पहले मैंने 5/8 लिखा और फिर 5/8 नीचे वाली वैल्यू मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 16 बन जाएगा। जो भी नंबर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वो ऊपर भी करना रहता है मैं, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। तो देखो 5/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10/16 के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। क्लियर। तो अब मेरा बन गया ना नीचे वाला 16। दूसरा मेरा था 13/16, 13/16। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी मेरा 16 है ना, डिनोमिनेटर तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन के लिए 16 में मैं 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 16 1 जा 16, तो 13 1 जा 13, 16 1 जा 16। अब देखो अब आप क्या करोगे, 5/8 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 10/16 लिखेंगे, ठीक है। 5/8 की जगह 10/16 लिखेंगे, और 13/16 की जगह तो मैं 13/16 ही लिखूंगा क्योंकि मेरा नीचे ऑलरेडी था ही वो। अब अगर आप देखो तो देखो नीचे वाली वैल्यू मेरी सेम हो चुकी है 16, तो मैं नीचे अब क्या लिखूंगा, 16 ही लिख दूंगा, और ऊपर 10 + 13 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, 10 + 13। बात वही रहती है, 10 + 13 करो यार, 13 + 10 सेम रिजल्ट आएगा। 10 + 13 करेंगे तो 23 आ जाएगा अपॉन 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर फाइनली हमारा क्या आया, 23/16। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते थे आपको याद हो, अब मैं बार बार तो बताऊँ ना, 16 1 जा 16, और इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो आई थिंक 7 आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 यहाँ आ जाएगा मेरा, 16 मेरा नीचे पहुंचता है और 7 मेरा ऊपर आता है, ठीक है। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। अगर आप इतना लिखते हो तो भी सही है, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं भी लिखना चाहो तो भी सही है। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर किस पार्ट का, ई पार्ट का। क्लियर। अब हम एक और देख लेते हैं, चलो एफ पार्ट देखते हैं। अब देखो एफ पार्ट भी हमारा सेम ही है ना, सेम ही है। अब नीचे का एलसीएम निकालोगे और जो हमने प्रोसेस ऊपर किया वैसे ही आप करोगे, तो एफ पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। देखो बाकी के ये सारे पार्ट जो है ना वो सेम ही है, एफ जी एच आई अगर आप देखोगे तो वो सेम ही पार्ट है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। क्लियर। एफ के बाद देखो ये वाला पार्ट, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में तो आप पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और उसके बाद इसको सॉल्व करना, ठीक है। सॉरी मैं ये सेकंड वाला नहीं करवा रहा हूँ, मैं ये वाला करवा रहा हूँ। एफ वाला पार्ट अभी हमने कौन सा किया, ई वाला पार्ट किया।
F वाला पार्ट सेम है, G वाला पार्ट सेम है, H वाला पार्ट सेम है क्योंकि एलसीएम लेकर ही करना है, I वाला सेम है ना, J वाला देखो। अब हम कर रहे हैं बच्चों K वाला पार्ट। क्लियर, K वाला थोड़ा सा क्योंकि 3 पॉइंट है तो हम इसको कर लेते हैं। क्लियर, 3 नंबर से, लेकिन प्रोसेस वही सेम है। देखो अगेन हमारा यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो हम उसको कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी के ऊपर की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो 4 + 2 होता है 6, 6 + 5 होता है 11। क्लियर, तो हम यहाँ पे 11 और नीचे 13 का 13, तो ये हो गया हमारा के का आंसर। के के बाद अगर हम देखें एल पार्ट, तो देखो एल पार्ट में हमारा क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एक 3 वाला मैं और बता देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली तीनों वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 16, 8, 2। तो जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा हमारा 16। क्लियर, ये आप खुद से ट्राई करना निकालने की, तो आपका 16 एलसीएम आएगा। तो मैं 7/16 को मैं क्या लिखूंगा, नीचे की वैल्यू मुझे हमेशा आप 16 बनानी है, तो 16 तो ये ऑलरेडी है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 × 7, 16 × 16। तो ये तो मेरा एज इट इज रहा। क्योंकि मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ ताकि मेरी नीचे वाली वैल्यू सेम बन जाए। फिर मेरा 5/8 है, 5/8 मैंने लिखा, 8 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 16 आ जाएगा। तो 5 × 2 = 10 और 8 × 2 = 16। थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा, क्लियर, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर मैंने 1/2 लिखा, 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा 16 बन जाए, क्योंकि मैंने नीचे देखो 2 का भी तो एलसीएम निकाला था ना, तो मुझे इसको 16 बनाना है। तो 2 में 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे किया तो ऊपर भी करूंगा, तो 1 8 × 8, 2 8 × 16। तो अब ये तीनों वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये 3 वैल्यू लिखूंगा। क्लियर, मींस अब मैं क्या लिखूंगा, 7/16 + 10/16 + 8/16, इन तीनों को ऐड कर दो। तो जब हम ऐड करेंगे तो 7 + 10 हो जाएगा मेरा 17। देखो ऐसे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू अब मेरी सेम हो चुकी है तो मैं एक ही बार लिखूंगा ना, इसीलिए तो हम बनाते हैं डिनोमिनेटर सेम, ताकि मेरी नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। 7 + 10 17, और 17 + 8 करेंगे तो देखो कितना आता है, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/16 आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, अब ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 25 और 16 को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 16 × 16, ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 9। तो इसको और मैं क्या, देखो एक तो ये हमारा आंसर आ गया है ना, आंसर लिखते हैं 25/16, और इसी को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो मैं कैसे करूंगा, ये 1 मेरा बीच में जाएगा, 9 कैसे करते हैं अपन मिक्स फ्रैक्शन में, ये आप जानते हो। क्लियर, और ये 9, ये आ गया आंसर। तो ये कंपलसरी नहीं होता है कि आप इसमें कन्वर्ट करें ही, अगर आप इतना भी लिख देते तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्या, एल वाला पार्ट भी कंप्लीट है ना। अब देखो बच्चों, एल पार्ट के बाद हमारा एम और एन पार्ट बचा हुआ है। तो एम पार्ट बिल्कुल सेम ही है, एलसीएम लेके करोगे आप, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। तो 10, 5 और 10 का फिर से एलसीएम लोगे तो 10 एलसीएम आएगा, तो आप लोग कर सकते हो। इसी तरीके से एन पार्ट देखो तो इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर, एक में तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो जब भी किसी भी वैल्यू के नीचे कुछ ना हो तो आप 1 लिख सकते हो। क्लियर, तो ये 4/1 बन जाएगा, और इस तरह से फिर आप इसको सॉल्व कर देना, एलसीएम ले लेना। तो फिर से वही प्रोसेस से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर पसंद आई वीडियो, कुछ भी समझ में आया तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी वीडियोस के लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाय।